आज का टॉपिक है कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन, और इस कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन को हम लोग हिक्सियन डिमांड फंक्शन भी कहते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन, जिसको कि मार्शेलियन डिमांड फंक्शन कहें, उसको हम लोगों ने निकाल के देखा था। आज कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन निकालेंगे, तो ज़रा सा मार्शेलियन और कंपनसेटेड या हिक्सियन में अंतर समझ लें, उसके बाद फिर इस पर एक सम बनाई जाएगी। तो वो ज़रा देखिए जो दोनों में अंतर कैसा है, ये कहाँ से मिलता है हमको। आप इस डायग्राम में देखें, ये यहाँ दिखाई गई है, ये इंडिफरेंस कर्व है। इनिशियल हमारा ये प्राइस लाइन ए बी है और इनिशियल इंडिफरेंस कर्व I1 है, इनिशियल इक्विलिब्रियम E पर है। अब आइए, x का प्राइस फॉल कर गया, प्राइस लाइन AB से शिफ्ट होके चला गया AC ऑन x एक्सिस। नाउ द न्यू इक्विलिब्रियम हैज बीन ऑन E2, तो मूवमेंट फ्रॉम E टू E2 शोज द प्राइस इफेक्ट। ये हमको प्राइस इफेक्ट दिखाता है कि प्राइस x का प्राइस फॉल किया और एज ए कॉन्सिक्वेंस ये AB प्राइस लाइन AC हो गया और नया इक्विलिब्रियम E2 पर हुआ। दिस इज अब इसमें से हमको अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकालनी है, देन व्हाट वी आर सपोज टू डू, एज ए ड्यू टू द फॉल इन प्राइस ऑफ x द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर हैज इंक्रीज्ड। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जानने के लिए कंज्यूमर के रियल इनकम को हमको इनिशियल स्टेज पे लाना होगा, मतलब उसको रखना होगा कांस्टेंट। तो उसके लिए क्या करते कि उसके इनकम में कंपनसेटरी रिडक्शन इन इनकम करते हम लोग, जो ये AP के बराबर है। दिस इज कंपनसेटरी रिडक्शन इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इन सच ए वे दैट ही इज पुश्ड बैक ऑन द इनिशियल IC। देख लीजिए, जब ये AC प्राइस लाइन आया है पैरेलल वे में नीचे, तो ये बन गया हमारा PL, और जब PL बना है तो I1 को वहां वो टच कर रहा है E1 बिंदु पे, पॉइंट पे। सो द मूवमेंट फ्रॉम E to E1 shows substitution effect, and movement from E to E2 shows the very price effect। अब अगर इस तीन पॉइंट को E, E1 और E2 को यदि हम लोग उसको देखें टेलीस्कोपिकली, ये डायग्राम स्टिफ लग रहा है, यहां पर आ जाइए तो देख लीजिए, इससे जो लाइन E1 से पास करता है वही है हमारा कंपनसेटेड डिमांड कर्व या हिक्सियन डिमांड कर्व, और E से जो E2 होके पास कर रहा है हमारा, वो हमारा हो गया मार्शेलियन डिमांड कर्व। तो दोनों डिमांड कर्व को आप ऊपर नीचे देख रहे हो, ऊपर वाला है मार्शेलियन और नीचे वाला है हिक्सियन डिमांड कर्व। तो ये तो डायग्राम में हम लोगों ने देखा। अब जरा सा इस दोनों में सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी देखें। तो ये हमारा मार्शेलियन हो गया, ये हो गया हिक्सियन। बोथ डिमांड कर्व्स आर डाउनवर्ड स्लोपिंग। वहां देख रहे हैं दोनों डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग है। दैट मीन्स दैट बोथ ऑफ दीज डिमांड कर्व्स एस्टैब्लिशेज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। सो इस कंटेक्स्ट में तो दोनों एक ही चीज दिखा रहा है। दूसरा, दिस मार्शेलियन डिमांड कर्व इज द रिजल्ट ऑफ प्राइस इफेक्ट, वेयर एज this Hixian or the compensated demand curve is the result of substitution effect. Thirdly, it is very apparent in diagram, जो हमारा मार्शेलियन डिमांड कर्व है, ऊपर वाला डिमांड कर्व, that is flatter, और हिक्सियन डिमांड कर्व जो है वो स्टीपर। अब दोनों को मैथमेटिकली कैसे हम लोग डेराइव करते, तो जब हमको मार्शेलियन डिमांड कर्व हमको डेराइव करनी हो, तो व्हाट वी आर सपोज टू डू, we maximize utility function under the budget constraint। ये हम लोग करते हैं मार्शेलियन डिमांड कर्व डेराइव करने के लिए। लेकिन जब हिक्सियन या कंपनसेटेड डिमांड कर्व हमको निकालना होगा, देन हम लोग क्या करते हैं कि we minimize expenditure function subject to the fixed utility constant। ये U बार मतलब यूटिलिटी के एक पर्टिकुलर एक फिक्स्ड लेवल ऑफ यूटिलिटी के लिए मिनिमम एक्सपेंडिचर हमको चाहिए, और जब ऐसा करते हैं तो हमको मिलता है कॉम्पनसेटेड या हिक्सियन डिमांड कर्व। दोनों डिमांड कर्व में फ़र्क क्या होगा वो देख लें। तो ये जो मार्शेलियन डिमांड कर्व था हमारा, वो दोनों कमोडिटी का डिमांड कर्व फंक्शन होगा अपने अपने प्राइसेस का और कंज्यूमर्स इनकम का। लेकिन ये जो हमारा कॉम्पनसेटेड डिमांड कर्व है या हिक्सियन डिमांड कर्व है, दैट इज द फंक्शन ऑफ बोथ प्राइसेज एज वेल एज द फिक्स्ड यूटिलिटी। और एक और देख सकते हैं आप इसमें, मार्शेलियन डिमांड कर्व ऊपर में है, हिक्सियन डिमांड कर्व नीचे है। सो मार्शेलियन डिमांड कर्व इज मोर इलास्टिक, whereas
this Hicksian demand curve is less elastic. तो थ्योरेटिकली तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं, डायग्रामेटिकली यहाँ देखा गया, और इस दोनों के बीच में कैसे, हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट. सो दीज आर द पॉइंट ऑफ डिफ्रेंशिएशंस बिटवीन द मार्सेलियन डिमांड कर्व एंड हिक्सियन डिमांड कर्व. दोनों का मेथोडोलॉजी क्या होगा ये भी हम दिखा रहे हैं यहाँ, कि पिछले क्लास में हम लोगों ने मार्सेलियन डिमांड कर्व निकाला था, तो यूटिलिटी फंक्शन को मैक्सिमाइज किया था, तब निकला था डिमांड, ऐसा डिमांड करवाया था. और आज सेम सेट ऑफ क्वेश्चन होगा, लेकिन वहाँ पर हम लोग इस तरह से काम करेंगे तो हमको मिलेगा कॉम्पेंसेटेड डिमांड कर्व. तो आइए अब एक सम बनावे. यूटिलिटीज एक्स वाई, फाइंड compensated और Hicksian डिमांड फंक्शन. आइए, ये एक सम है हमारे पास, ये यूटिलिटी फंक्शन है u इक्वल्स एक्स वाई, तो कहता है फाइंड कॉम्पेंसेटेड डिमांड फंक्शन. आइए इसका सॉल्यूशन कैसे करें हम लोग. मिनिमाइज एक्स पी एक्स प्लस वाई पी वाई subject to xy equals u bar. फॉर ए हम लोग कॉम्पेंसेटेड डिमांड कर्व को ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि कॉम्पेंसेटेड डिमांड कर्व इज द सॉल्यूशन ऑफ मिनिमाइजिंग द कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर फॉर ए फिक्स्ड लेवल ऑफ यूटिलिटी. दिस इज हाउ वी ऑल्सो डिफाइन कॉम्पेंसेटेड डिमांड फंक्शन. वही काम हो रही है कि कॉम्पेंसेटेड फंक्शन is the solution of minimizing the expenditure function under fixed utility constraint. अब इसको क्या कर दीजिए, और u bar minus xy 0, hence the Lagrange function L xpx plus ypy plus lambda u bar minus xy. This is what our Lagrange function is. अब क्या करें इसमें, तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगाएं. डेल्टा एल बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा एल बाई डेल्टा वाई, डेल्टा एल बाई डेल्टा लैम्डा, ऑल दीज थ्री पार्शियल डेरिवेटिव्स आर इक्वेटेड टू 0. अब इसको डिफ्रेंशिएट करें हम लोग, तो एफ एक्स, ये इसको कह रहे हैं एफ एक्स. एफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो पी एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, तो माइनस वाई रह गया लैम्डा, तो माइनस लैम्डा वाई इक्वल टू 0. आइए एफ वाई, ये क्या हो गया, पी वाई माइनस लैम्डा एक्स बराबर 0. और थर्ड हो गया एफ लैम्डा, लैम्डा का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, लैम्डा का डेरिवेटिव 1, सो वी हैव u बार माइनस एक्स वाई इक्वल्स 0. ऊपर के दोनों इक्वेशन से लैम्डा का वैल्यू निकाल लीजिए. फ्रॉम 1 लैम्डा वाई, फ्रॉम 1 लैम्डा वाई is px, hence lambda is px by y. From 2 lambda x is py, hence lambda is py by x. ऊपर के दोनों इक्वेशन से लैम्डा का वैल्यू निकाला, और इस दोनों में LHS लैम्डा है, एब्सोल्युटली राइट से बराबर होगा, हेंस px by y is py by x. One interesting finding is very much likely to come यहीं पर, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो क्या हो गया, x px is y py. This shows that with this utility function, consumer is making equal expenditure on both commodities. इसका मतलब यही होता है. इस इक्वालिटी से x और y के वैल्यू आप निकाल लें, तो x क्या हो जाएगा, y
py बटा px, और y क्या हो जाएगा, तो x px by py. We have to substitute these two values in third equation one by one, not simultaneously. इसलिए from 3 हमारा ये है, 3 क्या है, तो x बार इज u बार, एक्स वाई इज u बार. ना पुट बारी बारी वैल्यू दीजिए. x का वैल्यू क्या निकला है हमारा, y py बाई px इंटू आई, y इज u बार, y और y स्क्वायर, और py बाई px को राइट कर दीजिए, तो px बाई py इंटू u बार, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें. हेंस वी हैव y इज अंडर रूट px by py into u bar. Yes, this is the compensated demand function of y. Once again, xy is u bar. यहाँ x का वैल्यू हम लोगों ने दिया था, यहाँ y का वैल्यू दे दीजिए, तो x और y का वैल्यू निकाल, हाँ यहाँ पर यहाँ है हमारा x px by py इज u बार, ये हो गया x स्क्वायर, तो ये हो गया py बाई px u बार. हेंस x इज अंडर रूट py बाई px u बार. Thus the two compensated डिमांड फंक्शंस आर, x है अंडर रूट py बाई px u बार, और y है px बाई py इंटू u बार. दीज टू आर द वेल बिहेव्ड डिमांड फंक्शंस. दोनों के स्लोप नेगेटिव हो जाएंगे अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें, x को px के रिस्पेक्ट में और y को py के रिस्पेक्ट में, दोनों निगेटिव होगा, स्लोप नहीं. सो दिस टू आर द वेल बिहेव्ड डिमांड फंक्शंस. और देख लीजिए, पहले भी कहा गया था कि x का डिमांड अपने प्राइस पर तो डिपेंड करता ही है, यहाँ y का प्राइस और ये कांस्टेंट यूटिलिटी. सो x, द डिमांड ऑफ x इज द फंक्शन ऑफ दिस थ्री एज वेल एज द डिमांड ऑफ y. ये हुआ कॉम्पनसेटेड डिमांड फंक्शन. इस पर दोनों ने, इस मार्शेलियन और हिक्सियन या कॉम्पनसेटेड में हमने दोनों को किया है डिफरेंशिएट थ्योरेटिकली, और इस पर ये न्यूमेरिकल बनी है. आप लोग बनाएं, सम बनाएं, जहाँ से भी मिले सम बनाइए, नहीं बनता है तो फिर हमको आप कहें. आज के क्लास में इतना ही तक. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे.